महादेव दोस्तों। तो आज से आपका वॉरियर जा रहा है अखाड़े में मल्ल विद्या सीखने। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा अखाड़ा कैसा है। ये है अखाड़े की मिट्टी, जहाँ पे रेसलिंग प्रैक्टिसेस, अखाड़ा खोदना, ये सब होता है। फिर आते हैं हमारे बजरंग बली जी, जिनकी कृपा से कुश्ती का आरंभ हुआ। ये जो दो पत्थर आपको सामने दिख रहे हैं, ये दंड मारने के लिए ऐसे हाथ रख के इस पे हम हिंदू पुशअप्स या देसी दंड कहते हैं वो मार सकते हैं। फिर आते हैं हमारे अखाड़े के बजरंग बली जी की मुख्य मूर्ति, जिनके दर्शन से आरंभ होती है हमारी मल्ल विद्या। जय श्री राम। आज से आपका वॉरियर अपनी पहली डिफेंस स्किल सीखने जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारे वॉरियर के वेपन्स। ये है फावड़ा, जिससे हम अखाड़े की मिट्टी खोदते हैं। बहुत सारे वेट क्लास के फावड़े, ये सबसे तगड़ा फावड़ा होता है, जिसको उठाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। सिर्फ तगड़े पहलवान इसको उठा सकते हैं। ये है हमारे वॉरियर्स के दूसरे वेपन्स, गदा मुदगल, जिन जो शोल्डर स्ट्रेंथ, बाइसेप स्ट्रेंथ, फोर आर्म्स के लिए बने होते हैं बेसिकली। ये अखाड़े की सबसे तगड़ी गदा है। अब आते हैं हमारे पुराने रेसलर्स की फोटोज पे। ये सब प्रसिद्ध पहलवान है उस अखाड़े के जहाँ से हम अभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये है इंडिया के सारे रेसलर्स, जिनकी इमेजेस बना के एक बड़ी इमेज तैयार की गई है। तो और यहाँ पे हमारे अखाड़े की दूसरी बिल्डिंग बनने जा रही है दोस्तों। ये 3 मंजिला बिल्डिंग अभी रेडी होगी। वो सबसे बड़ा अखाड़ा होगा। ये जो अभी सामने आप देख रहे हैं, इसको तली बोल। इसे बेसिकली गर्दन पे लेके उठा के अखाड़े के चक्कर लगाने होते हैं। बहुत हैवी होती है, कम से कम 50-60 किलो की होगी, आयरन से बनी। और ये है सबसे बड़ा पत्थर, 100-150 किलो का। इसे सिर्फ भारी पहलवान कंधे से उठा के नीचे पटकते हैं। ये मल्लखांब है, जिस पे पहलवान अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। सो किसी दूसरे अपोनेंट अगर सामने नहीं हो तो कुश्ती के दाव भी, मलखाम भी किए जाते हैं। और ये है हमारे अखाड़े के कुछ जिम इक्विपमेंट्स। ज़्यादा नहीं है, बट बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, चेस्ट वगैरह के लिए बढ़िया है। और वैसे भी इक्विपमेंट कम हो तो एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इक्विपमेंट मतलब ज़्यादा टाइम पास। इक्विपमेंट्स कम ही होने चाहिए।